Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. आइए आज हम बात करेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि आपका जो नेट का एग्ज़ाम है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है 6 to 11 ऑफ अक्टूबर, है ना। तो अभी जो बच्चे तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे उनके लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, या फिर जो कुछ नए बच्चे जैसे कि अभी एलिजिबल हुए सीए सीएस वाले बच्चे, तो उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है और किन बुक्स से प्रिपरेशन करनी है, आज हम यहाँ पर वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगी। चलिए, हमारा एक टेलीग्राम पर चैनल भी है। ठीक है, इस ग्रुप का नाम क्या है, कंसेप्चुअल स्टडी, तो आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और ये लोगो है हमारा। क्लियर है। चलिए देखिए, बुक्स कौन सी हैं। सबसे पहले ना हम बात करते हैं कि हमें तैयारी कहाँ कहाँ से करनी है। ठीक है, मैं बुक से पहले आपको ये चीज बता दूं कि होता क्या क्या है। ठीक है, देखिए, हम अपने एग्जाम में ना दो तरह की चीजें आएंगी। एक तो आएगा अपना पेपर 1 और एक होगा अपना पेपर 2। ठीक है, आपने सुना भी होगा किसी से, तो पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अब इसमें आता क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, वो सब हमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने पेपर 1 में जो है वो आने वाले हैं 50 क्वेश्चंस। कितने? 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और पेपर 2 में आएंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो पेपर 1 में आपके हैं 10 यूनिट्स। कितने? 10 यूनिट्स। और पेपर 2 में है आपके 10 यूनिट्स। ये मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और किसी का है तो वो मुझे शायद ना पता हो उस बारे में, तो मैं ये मेनली कॉमर्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉमर्स की, मैनेजमेंट में भी 10 यूनिट्स ही है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने का होगा, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, तो एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। क्लियर है। हमारे पास टाइम क्या होगा, टाइम होगा अपने पास 3 आवर्स। ठीक है, तो हमें इन्हीं 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस करने हैं। हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी सफिशिएंट नहीं है, मोर देन सफिशिएंट नहीं है। मेनली बात ये है कि सफिशिएंट तो है मगर मोर देन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो हमें बहुत तसल्ली से अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और जल्द से जल्द उसका आंसर देना है, लेकिन सही देना है। ठीक है, अब यहां पे AIR भी आएंगी आपकी। ठीक है, JRF निकलेगा बच्चों का। ठीक है, JRF किसका होता है, 6% ऑफ नेट। जिनका नेट होगा उनका मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ नेट के स्टूडेंट्स होंगे उनके उनमें से 6% का JRF होगा। लेकिन इस बार कुछ न्यू आया है, तो ये माना जा सकता है कि 6 की बजाय 12% स्टूडेंट्स का JRF इस बार हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ तो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं आपके पास, कुछ आप भीड़ जो लेके आए हैं अभी वो नए वाले स्टूडेंट्स की भीड़ भी तो लेके आए हैं, है ना। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स को जब आप इकट्ठे करोगे तो क्या आपके पास बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं हो जाएगा, तो आपको उस हिसाब से रिजल्ट भी निकालना होगा। तो एनटीए इस बार ये भी कर सकती है कि वो 12% स्टूडेंट्स का जो है वो JRF निकाले। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है। पेपर 1 है आपका और पेपर 2 है, उसमें 50 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है सर, ये हो गया, हमें समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं कि आप जो बुक्स यूज करने वाले हैं वो बुक्स कौन सी होंगी। ठीक है, तो बुक्स देखिए, सबसे पहले पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो KVS मैदान, KVS मैदान आप कहीं भी जाइए किसी भी बुक शॉप पर, उन्हें कंफर्म पता होगी और आपको बड़ी इजीली मिल जाएगी, बहुत इजीली अवेलेबल है ये। ठीक है, तो KVS मैदान आप जाके मांगेंगे। इसका भी नया एडिशन भी आया है। ठीक है, 2021 का भी नया एडिशन आया है, ग्रीन कलर का उसके ऊपर वो पेज है। ठीक है, तो ये वाली बुक लीजिए, इसमें आपको प्रॉपर प्रॉपर जो आपके यूनिट हैं 10 के 10 यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें से आप क्या क्या करें और क्या क्या ना करें। ठीक है, देखो ये तो होंगे करने वाले और ये होंगे ना करने वाले। इसमें से आप मैथ्स ना करें। ठीक है,
मैथ्स देखो बेसिक के लिए कर सकते हैं, या आपके मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई 10 एक क्वेश्चन होंगे तो सिर्फ उतना ही कर सकते हो, तो आप ये कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां से नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। आपको ये मैथ्स करना है तो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक ले लो, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, एक तो आपका मैथ्स, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, एक हो गया आपका रीजनिंग, ठीक है, और एक हो गई आपकी डीआई, ठीक है। तो डीआई के अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए इसमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं डीआई के, और डीआई के मैंने भी करवाए हैं, उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो मैथ्स, रीजनिंग और डीआई ये तीनों ना इस बुक से अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें से करना क्या क्या है, आपको करना है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। फिर करना है आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद है आपका हायर एजुकेशन, आईसीटी और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आपका रह गया लास्ट, जो कौन सा होता है आपका आरसी, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी काफी अच्छे दिए हुए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं कहूंगा कि आप इन ये तो जरूर जरूर ही करिए, ये ऑप्शनल है कि इस बुक से करना है या आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, अरिहंत का मैं इतना नहीं कहूंगा, अरिहंत के बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं, लेकिन अरिहंत में मेरा मेरा पर्सनल व्यू है कि उसमें काफी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो गलत मिलते हैं, तो आप वहां से ना मिसगाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब पर्सनल कोई खार नहीं है मेरे को अरिहंत से, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अरिहंत में क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ना बड़े कई बार गलत मिलते हैं, ठीक है। तो अरिहंत प्रेफर ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैथ्स के लिए आप कोई और बुक प्रेफर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और आरसी तो आप कहीं से भी कर लीजिए, और आरसी वैसे तो इस बुक में बहुत अच्छी दी हुई है, मैंने खुद ने देखी है, ठीक है। तो पेपर 1 में आपने ये सारा करना है इस बुक से, ठीक है। पेपर 2 आप इस मैथ की बुक से, मैथ की जो कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक मिले वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। और आरसी इसी बुक से। अब क्या सर सब कुछ पढ़ना है, क्या ये सब कुछ पढ़ना है? नहीं, देखो वहां पे ना आपको दिए होंगे एमसीक्यूज, तो भरमार है, एमसीक्यूज की तो भरमार है इस बुक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है एमसीक्यूज से रिलेटेड। लेकिन आपको सारे एमसीक्यूज नहीं करने, कुछ 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 धीरे धीरे करने हैं, एक दिन में नंबर लेके बैठना, ठीक है। अब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन आपको वो टॉपिक उठाना है जो रेलिवेंट है, ठीक है। कोई टॉपिक कोई अननेसेसरी दिया हुआ है वो आपको ना पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा कि यार इतना इतना नहीं, जो डीप है। मतलब अब जैसे मैं एक बार आप क्या करना, मैंने जो ना वीडियो लगाई हुई है, जिस जैसे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की है, हायर एजुकेशन की, कम्युनिकेशन की, आईसीटी, ठीक है, इन सब की क्या है, क्या नाम, मैंने एक फुल रिवीजन वीडियो बनाई हुई है। आप ना इनको वीडियोस को लगाना एक बार, ठीक है। इन वीडियोस को लगाने से ना आपको पता लग जाएगा कि पेपर में कौन कौन से कंसेप्ट आने हैं, पहली बात। दूसरा, आपकी रिवीजन हो जाएगी, और जब आप खुद बुक से पढ़ोगे ना तो आपको एज इट इज दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको एक बार लगाना, और इनका जो लिंक मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये वाली सारी की सारी आपने लगानी है, वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है अलग से, ठीक है। और उसका डायरेक्ट आप जाके यहाँ से केवीएस मैदान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो रही पेपर 1 की बात। अब पेपर 1 मैंने आपको बता दिया था, लास्ट वीडियो है जो स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे कैसे तैयारी करें, ठीक है। किस किस डेट को कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप किस किस सब्जेक्ट के साथ पढ़ सकते हैं, जैसे पेपर 2 के साथ कौन सा सब्जेक्ट आपको इजीली रहेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बहुत वहां मैंने बताया हुआ है कि आप कौन सी डेट को किस किस डेट में, मतलब मैंने जैसे 2 दिन या 4 दिन किसी सब्जेक्ट को दिए पेपर 2 के, तो इसके भी उसी के साथ ही मैंने बता दिया कि हाँ भाई आप रिसर्च एप्टीट्यूड को इस सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो इस डेट में, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई अपनी पेपर 1 की बात। अब बात करते हैं आप पेपर 2 की। किसकी? पेपर 2 की बात, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी बात करूंगा कॉमर्स की और मैनेजमेंट की, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों की बड़ी अच्छी बुक है, एक है ट्रूमैन की, ट्रूमैन की बुक, ठीक है। ट्रूमैन की, इसमें ना आपको कंसेप्ट भी मिलेंगे एंड एमसीक्यूज भी मिलेंगे, क्लियर है। इसका नया एडिशन भी आया हुआ है 2021 का, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो कॉमर्स की भी है, मैनेजमेंट की भी है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में एक या दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डिफरेंट है कॉमर्स वाले बच्चों से, ठीक है। तो दोनों की अपनी अपनी है, उसके आगे लिखा होगा ट्रूमैन और बीच में बड़ा बड़ा मैनेजमेंट लिखा होगा या बीच में बड़ा बड़ा कॉमर्स लिखा होगा, ठीक है। अब इसमें से जितने भी यूनिट है आपके, यूनिट 1 से लेके 10 तक सारे के सारे आपको इसमें से करने हैं, लेकिन कंसेप्ट छोड़कर आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें से एमसीक्यूज लगाने हैं। कुछ एमसीक्यूज के आंसर्स इसमें भी गलत है, लेकिन जैसे कि आप मान लो कि इसमें ना सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% चांस है कि क्वेश्चंस के आंसर आपको गलत मिलेंगे, ठीक है। नहीं तो 96 से लेके, मैं कह रहा हूं सॉरी 97 से लेके 98 तक आपको कंफर्म सही आंसर ही मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो ट्रूमैन की बुक से आप एमसीक्यू अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आप सारे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टेक्स्ट में शायद थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि चेंज होते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अभी चेंजेस होंगे तो अभी होंगे। अपने से पूछा कब कौन सा जाएगा, अपने से तो प्रीवियस ईयर का पूछा जाएगा ना। अभी आपका चल क्या रहा है 2021, तो अपने से 2021 का पूछा जाएगा, 2020 और 21 का फाइनेंशियल ईयर का अपने से पूछा जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कंसेप्ट अगर कुछ नया मिल रहा है आपको, अपने नोट्स में से हट के कुछ नया मिल रहा है, तो आप 2-4 मिनट लगा के उसमें पढ़ सकते हैं। नहीं तो रेगुलर में आपने एमसीक्यूज करने ही करने हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी मैंने बताया था इसका भी, तो आप वहां से देख सकते हैं। अभी से एमसीक्यूज लगाने हैं तो 10-10, 20-20, 50-50 एमसीक्यूज रेगुलर में लगाइए, नहीं तो 14 सितंबर के बाद आप रेगुलर में एमसीक्यूज लगा सकते हैं। क्लियर है। तो हमने बात कर ली पेपर 1 की भी एंड पेपर 2 की भी। अब आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूं जो शायद शायद ही काफी बच्चों को पता हो, ठीक है। एनटीए, जो अपना एनटीए है, ठीक है। एनटीए ना एक ऐप, बोले तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाला हुआ है, ठीक है। बड़ा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा ऐप है, ठीक है। तो उसका नाम रखा है नेशनल टेस्ट अभ्यास, ठीक है। तो आप जस्ट प्ले स्टोर पे एनटीए लिखना, आपको वो सबसे पहला ऐप दिखेगा और उसको इंस्टॉल कर लेना। क्लियर है। इंस्टॉल करके आपने खोलना है और कुछ नहीं करना, आपको बड़ा अच्छा दिखेगा वहां पे इंटरफेस, ठीक है। उस इंटरफेस में आपको दिखेंगे एग्जाम्स, कौन कौन से एग्जाम्स हैं, ठीक है। जैसे पेपर 1 का हो गया, पेपर 2 का हो गया, तो आपको ना अलग अलग, मतलब काफी सारे वैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको वहां पे अलग अलग एग्जाम्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ना, एक सेकेंड, जैसे मान लो आपको ना वहां पे मतलब 3 तरह के ऑप्शन है। एक तो दिया हुआ है आपको फुल टेस्ट का, एक दिया आपको फुल टेस्ट का जिसमें अप्रोक्स 205 टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। फिर है एक आपका पेपर 1 के फुल टेस्ट का, ठीक है, जिसमें आपको लगभग लगभग 300 पेपर्स वहां पे दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर है आपका पेपर 2 का, पेपर 2 में लगभग आपको 1199 बोल तो 1200 क्वेश्चन पेपर्स आपको वहां प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। अब 1200 में से ये लगा लो, इसमें से 300 में से तो कंफर्म ये सारे 300 के 300 आपके ही हैं। इसमें से कॉमर्स वाले बच्चों के कुछ 25 से 30 पेपर हैं, मैनेजमेंट वाले बच्चों को भी कम से कम 25 से 30 पेपर आपको वहां पे प्रोवाइड कराए हुए हैं, ठीक है। और फुल टेस्ट लगाना चाहते हो तो पेपर 1 और पेपर 2 का भी आपको लगभग लगभग यही कोई 40 के नियर अबाउट आपको पेपर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स के हैं, सभी के हैं, ठीक है। इंग्लिश हो गया, इंग्लिश आपके लिटरेचर का हो गया, कोई ह्यूमैनिटीज का हो गया, किसी भी सब्जेक्ट्स के आपको वहां पे मिल जाएंगे बड़ा इजीली। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा ऐप है ये, ठीक है। ये लॉकडाउन में इन्होंने निकाला था, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे तैयारी विद टाइमिंग तैयारी कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना, जस्ट वहां पे क्वेश्चन दिया, उसके नीचे वो डॉट्स दिए हैं, उन डॉट्स पे आपने जस्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट पे करना है, खत्म। आपने कोई पेन लेके 1 2 3 4 लिख के उसके सामने ऐसे आंसर नहीं लिखने, कोई दिक्कत ये नहीं करना। आपको यही करना है, हाथों हाथ इवैल्यूएशन, जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा आपके हाथों हाथ इवैल्यूएशन लिखाएगा, हाँ भी आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा ऐप है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो आज ये वाली चीज, और आज की जो लास्ट बात करते हैं वो है आपको पॉइंट्स क्या क्या रिमेंबर करने हैं बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के दौरान भी। सबसे पहली बात, आपको पैनिक नहीं होना, ना तो पहले और ना ही उस टाइम पर, ठीक है। बाद में होना है, होते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैनिक नहीं होना, क्योंकि अभी बच्चे क्या है, अभी क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं एग्जाम की तैयारी हो रही है नहीं हो रही, और जो हमने पढ़ा है वो भी हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं भूल रहे हो आप। आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तब आप अपने आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। पैनिक नहीं होना, जो भी सब्जेक्ट आपने किया है, जो भी प्रिपरेशन आपने कर ली है, वो सारा रेगुलर में रिवाइज करते चले,
सब कुछ रिवाइज करते चले, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप सबसे बड़ी बात रिवाइज करते जाएं, रेगुलर में रिवाइज 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 करते चलें। मैंने आपको स्ट्रेटेजी में भी बोली है कि आप यहां से यहां तक आप अपना सिलेबस करिए और उसके बाद अपना रिवाइज करिए, ठीक है। तो रिवाइज आप रेगुलर में करते रहेंगे तो बहुत फायदे में रहने वाले हैं, ठीक है। रिवाइज के साथ साथ प्लस में एमसीक्यूज रेगुलर में अभी से लगाना चाहते हैं अभी से लगाइए, बाद में 14 सितंबर के बाद लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो 14 सितंबर के बाद भी आप लगा सकते हैं आपके रेगुलर में एमसीक्यूज। क्लियर है। और अपना वही एडमिट कार्ड आपका मुझे लगता है कि 15-16 के 15-16 या 15 से 20 के बीच बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 6 से लेके 11 तक आपका जो है वो एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात उठ के आ रही है, आपका जो यूपीएससी और जो आपका आरपीएससी का एग्जाम है ये 9 को, ये वाला तो 9 को है, ठीक है। यूपीएससी का आई थिंक मेंस है, ये यूपीएससी का मेंस, और आरपीएससी का आई थिंक हाँ इसके 6 से लेके 11 इसके 12 तक 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से कंटिन्यू में इसके आरपीएससी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम है, ठीक है। तो आई थिंक 6 को शायद इंग्लिश का है, 7 को भी इंग्लिश का नहीं, 6 को इंग्लिश का है, 7 8 में आई थिंक कॉमर्स का है, उसके बाद फिर मैथ्स का है। इस तरह करके अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पेपर वहां पे होने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि एनटीए थोड़ा सा आपके एग्जाम के डेट को हो सकता है, देखिए मैं आपको कंफर्म नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूं, बट थोड़ा सा ये कह के चल रहा हूं कि अपनी तैयारी देखो, अपनी तैयारी तो अपन ने कब तक करनी है, 6 अक्टूबर तक, यहीं तक उसके बाद देखते हैं अपना कब एग्जाम है ना। लेकिन अपन ने मान के ही चलना है, लेकिन एक चांस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं यूं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ 0.1% चांस, सिर्फ 0.1% चांस ऐसा हो सकता है, मैं फोकस कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि जो एनटीए है वो आपके एग्जाम की डेट मैक्सिमम मैक्सिमम एक मैक्सिमम एक वीक ही बढ़ाए, मैक्सिमम एक वीक। ये है कि 6 से लेके 11 तक है तो वो आपका मैक्सिमम ये कर लो कि आपका 13 से लेके 17-18 तक कर सकती है एग्जाम, ऐसा कर लेगी, ठीक है। ऐसा भी कर सकती है 13 से लेके 20 तक कर दे, लेकिन अक्टूबर 6 को मान के चलो कि 99.99% आपका एग्जाम होने ही वाला है। बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं, अगर जो बच्चे यूपीएससी भी दे रहे हैं और जो बच्चे नेट का एग्जाम भी दे रहे हैं और वो अगर अपनी एप्लीकेशन एनटीए को भेजती है और एनटीए इनकी एप्लीकेशन को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करके इनकी बात मानती है, सिर्फ और सिर्फ तभी ये डेट पॉसिबल है, वरना नहीं है, ठीक है। तो ये बात को भूल जाना कि मैंने कुछ बताया इस बारे में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया ताकि शायद चांस रहे और किसी ने अगर यूपीएससी का भरा हुआ है तो शायद थोड़ा प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। यूपीएससी के बहुत एग्जाम देते हैं या राजस्थान के एग्जाम बहुत बच्चे देते हैं तो थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए, बस मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बताया। ये दोनों डेट्स क्लैश होने वाली है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, मैंने आपको सिर्फ 0.1% चांस बताया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस अपना लगे रहिए, 6 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, बस यही मान के चलना है, ठीक है। तो अपने पेपर 1 की बुक भी देख ली, 2 की भी देख ली, और कुछ पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखने हैं, कंटिन्यू में रिवीजन करनी है, पैनिक नहीं होना है, एमसीक्यूज करने हैं, और सबसे बड़ी बात आपको ओवरबर्डन नहीं होना है, ओवरबर्डन नहीं होना है, ठीक है। सारा दिन नहीं पढ़ना, सारा दिन नहीं पढ़ना भाई, आपने 24 घंटे आपके पास, 24 में से आप मान के चलो आप 16 घंटे लेके बैठे हुए हो, लेकिन 16 घंटे की पढ़ाई में आपने सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पढ़ाई करी है सिर्फ 1.5 घंटे, फायदा कोई फायदा नहीं 16 घंटे को लेके बैठने, इससे बढ़िया 16 में से आप आराम से 9 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है, 9 घंटे सो, 8 घंटे सो, 10 घंटे सो, लेकिन अगर आप 6 घंटे बैठ रहे हो तो उस 6 घंटे का मतलब 6 घंटे प्रॉपर 6 घंटे हो, कोई भी बंदा जेआरएफ नहीं रोक सकता आपका, जेआरएफ आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। तैयारी करिए, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।